अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद उर्दू ग्रामर के लेक्चर नंबर 7 में। आज की वीडियो में हम इसम नकरा की इकसाम देखेंगे। इसम नकरा की 6 किस्में हैं। इसमें ज़ात, इसमें सिफ्त, इसमें इस्तफामिया, इसमें कनाया, इसमें मस्तर और इसमें मुश्तिक। सबसे पहले हम इसमें ज़ात जो है इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें ज़ात वो इसम नकरा है जो एक किस्म की चीज़ को दूसरी किस्म की चीज़ से अलग पहचानने के लिए इस्तेमाल हो। मसलन औरत, लड़का, हाथी, शेर, कुर्सी, मेज, सेब, सोना, चांदी वगैरह। ये सब इंसानों और जानवरों और चीज़ों के नाम हैं। इन नामों की वजह से हम इन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। यानी एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ से अलग पहचानी जाए और इससे कोई वस्फ मुराद ना हो। अब हम देखेंगे इसमें ज़ात जायज़ की इकसाम को। इसमें ज़ात की 5 इकसाम हैं। इसमें मस्कर, इसमें मकबर, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें सौत। सबसे पहले हम इसमें मस्कर को देखते हैं। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो चीज़ों को छोटाई जाहिर करते हैं, इनको इसमें मस्कर कहते हैं। मसलन संदूकची, बागीचा, पहाड़ी वगैरह। दाम से दमरी, शीशा से शीशी, प्याला से प्याली, भाई से भैया। अब हम देखते हैं इसमें मकबर। वो इसम है जो किसी इसम की बड़ाई जाहिर करे, जैसे मसलन महाराजा, शहसवार, छतर वगैरह। जैसे कि राजा से महाराजा, रानी से महारानी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आला। इसमें आला वो इसम है जिसमें औजार या हथियार के मायने में पाए जाएं या किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिसके ज़रिए से कोई काम लिया जाए। आपने सनार और बड़ाई के पास औजार देखे होंगे। इसी तरह सिपाही भी मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करते हैं। इन सब को इसमें आला कहते हैं। मसलन कलम, चाकू, छड़ी, चाबी, चिमटा वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सौत। इसमें सौत क्या होता है कि वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार इसम की आवाज़ को जाहिर करे। इसमें सौत वो इसम है जो किसी आवाज़ का नाम हो। आपने घंटी, तोता, कोयल और चिड़ियों की आवाज़ें सुनी होंगी। ये सब आवाज़ें इसमें सौत है। मसलन कोयल, कोयल की आवाज़, कूं कूं, बारिश की आवाज़, रिम झिम, बकरी की आवाज़, मैं, बादल की गिड़गिड़ाहट, कौवा, काएं काएं। ये सब हमारे पास क्या होती हैं इसमें सौत। किसी भी जानदार चीज़ों के जो आवाज़ होती है उनको हम क्या कहते हैं इसमें सौत। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ वो इसम है जिसमें जगह या वक्त के मायने पाए जाएं। यानी इसमें ज़र्फ वो इसम है जो जगह या वक्त का नाम हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें ज़र्फ की इकसाम। इसमें ज़र्फ की 2 इकसाम हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। सबसे पहले ज़र्फ़ मकान देखें। वो इसम है जिसमें जगह या मुकाम का जिक्र हो। मसलन ये बाग खूबसूरत है, परिंदे पिंजरे में बंद हैं, मरी में मेरा एक छोटा सा घर है। इन मिसालों में घर, पिंजरों और बाग जगह के नाम हैं। इनमें मस्जिद, मदरसा और रेगिस्तान वगैरह भी हो सकते हैं। बस देखें इसमें ज़र्फ़ ज़मा वो इसम है जिसमें ज़माने या वक्त का जिक्र हो, जैसे सुबह, शाम, दिन, रात, कल, परसों वगैरह। मसलन बच्चे शाम में क्रिकेट खेल रहे हैं। सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। अहमद रात को जल्दी सो जाता है। इन मिसालों में शाम, सुबह, सवेरे और रात इसमें ज़मा है। आज की वीडियो में हमने इसमें नकरा की इकसाम, इसमें ज़ात को डिटेल से पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें सिफ्त को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।